हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइमर्स के बारे में। तो हमारे सिमेटिक मैनेजर में डिफरेंट टाइप के टाइमर्स यूज होते हैं। टाइमर्स का काम है यहाँ पर कुछ डिले उत्पन्न करना। टाइमर्स का काम है यहाँ पर कुछ डिले प्रोवाइड करना, और इसलिए हम इन्हें डिले टाइमर भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हमारे टाइमर्स वर्क करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ टाइमर्स दिए हैं, जैसे आपका है पहला पल्स टाइमर, ठीक है। दूसरा है आपका पल्स एक्सटेंडेड टाइमर, ऑन डिले टाइमर, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ऑन डिले टाइमर्स की। यहाँ पर हमारे पास में जो स्टार्टिंग के 3 टाइमर्स हैं, पल्स, एक्सटेंडेड और ओडीटी, ये हमारे तीनों ही ऑन डिले टाइमर हैं, लेकिन इनकी वर्किंग जो है तीनों की अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइमर हमारे कैसे काम करते हैं। तो एक छोटे से वेवफॉर्म से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी हम सिर्फ टी ऑन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑन डिले टाइमर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू आपकी 0, ठीक है, और कुछ टाइम के इंटरवल के बाद आपकी आउटपुट यहाँ पर हाई हो जाती है। ठीक है, एट दैट पॉइंट व्हेन योर इनपुट इज़ हाई, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइमर की जो आउटपुट है स्टिल आपकी लो है। ऑन डिले टाइमर क्या करता है कि ऑन में डिले प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑन होने में डिले प्रोवाइड करता है। सपोज दैट आप ये समझ लीजिए कि आपने एक बटन को प्रेस किया। बटन को प्रेस करने के कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपका लाइट ऑन हो रहा है, या फैन ऑन हो रहा है, या फिर मोटर ऑन हो रही है, कोई भी जो भी आपने लोड लगाया हो। ऑन में डिले प्रोवाइड करना इज कॉल ऑन डिले टाइमर। तो यहाँ पर क्या है, ऑन होने में डिले प्रोवाइड करेगा। हम क्या करेंगे, इस टाइम को, जो भी ऑन डिले टाइमर है, इसको टाइमर में फिक्स कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 5 सेकेंड के लिए डाला था, फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या होगा, जैसे ही आपका इनपुट हाई होगा, जैसे ही यहाँ पर सिग्नल आपका 0 to 1 ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से आपका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो टाइमर का जो एक्यूमुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट से, और ये अपना 5 सेकंड तक एक्यूमुलेट इसको करेगा। देन 5 सेकंड में आप इनपुट की स्थिति देख रहे हैं कि इनपुट क्या है, अभी भी आपका हाई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइमर अपना जो टाइम है उसको एक्यूमुलेट करेगा और 5 सेकंड पर अपनी आउटपुट को हाई कर देगा। और कब तक हाई रहेगा, जब तक कि आपका इनपुट हाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनपुट की स्टेट 1 है और यहाँ पर इनपुट की स्टेट 0 है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑन डिले टाइमर है, नॉर्मल ऑन डिले टाइमर यानी कि ओडीटी, अलग अलग ऑन डिले टाइमर अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, इसको आगे हम वर्किंग में देखेंगे। और अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि अगर अगेन यहाँ पर इनपुट आपका हाई होता है, तो अगेन यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन है स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 5 सेकंड के लिए ये एक्यूमुलेशन चलता रहेगा डिले के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो टाइमर हैं वो क्या है, डिले टाइमर है, डिले टाइमर, जो कि आपको डिले प्रोवाइड करते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो माना फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 सेकंड कवर हो जाता है, तो 5 सेकंड एक्यूमुलेट करने के बाद टाइमर की जो आउटपुट है वो अगेन हाई हो जाएगी, और कब तक हाई रहेगी, जब तक कि आपका इनपुट हाई है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका यहाँ से लो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमर की आउटपुट भी लो हो गई क्योंकि इनपुट आपका 0 हो गया। तो ये वाली जो कंडीशन है लास्ट वाली, इस पर ही आपके 3 टाइमर अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पल्स ओडीटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन टाइमर है ओडीटी, ठीक है, ओडीटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं पिन डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एस फॉर सेट। ठीक है, तो अगर आपको टाइमर को इनेबल करना है तो आपको यहाँ पर एक सेट इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीवी फॉर टाइमर वैल्यू। ठीक है, टीवी फॉर टाइमर वैल्यू। यहाँ पर एक विशेष टाइप का सिंटैक्स यूज़ होता है सीमेंस के अंदर। अगर मुझे टाइम की वैल्यू रखनी है, जैसे हावर में रखनी है, या मिनट्स में रखनी है, या सेकंड में रखनी है, तो मैं उसको एच एम और एस फॉर्मेट में रखूँगा। लेकिन उससे पहले एक सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे, S5T देन हैश। ये आपका सिंटैक्स रहेगा टाइमर की टीवी वैल्यू को एंटर करने का। अगर मैं हावर में लिख रहा हूँ तो 1H, अगर नॉर्मली 1 आवर है तो इतने में ही आप एंटर कर सकते हैं।
1H, और मिनट्स में लिख रहा हूँ तो 30 मिनट्स, एंड सेकंड में लिख रहा हूँ तो 10 या 18 सेकंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइमर का जो टीवी वैल्यू है किस तरीके से इंसर्ट हुआ है। S5T हैज़ 1 आवर 3 मिनट एंड 10 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा टाइमर है वो मैक्सिमम कितने वैल्यू को यहाँ पर ले सकता है, यानी कि जो हमारा टाइमर है इसकी एक्यूमुलेशन कैपेसिटी कितनी है, कितने टाइम तक का ये डिले दे सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिले है इसका वो होता है हमारा 2 आवर 46 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपका मैक्सिमम डिले टाइम, आप इतना दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 सेकंड भी ऊपर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 31 कर दिया, 31 सेकंड, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बता रहा है आपका रेंज वायलेशन फॉर टाइमर यूनिट इन S5 टाइम। तो यहाँ पर जो है आपकी रेंज का वायलेशन हो रहा है, इसलिए आप मैक्सिमम टाइम डालेंगे 2 आवर 46 मिनट 0 सेकेंड 30 सेकेंड, 2 आवर 46 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिनिमम टाइम डालना है तो मिनिमम आप कितना डाल सकते हैं, तो यहाँ पर डिले टाइमर में आप मिनिमम 10 ms का टाइम डाल सकते हैं, 10 मिली सेकेंड। तो आपका जो टाइमर है वो 10 मिली सेकेंड के डिले को प्रोवाइड कर सकता है, 10 मिली सेकेंड मिनिमम। यहाँ पर मैं अगर 9 करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ कर देगा 0 मिली सेकेंड में, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम टाइम आपको लेना ही पड़ेगा 10 मिली सेकेंड का। अगर आप सिंपली सेकेंड में टाइम लेते हैं तो आप ये कर दीजिए, आप 10 सेकेंड जस्ट फॉर 10 सेकेंड। मिनट में करना है तो मिनट, आवर में करना है तो HM और S फॉर्मेट में भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका सिंटैक्स, किस तरीके से आप टाइमर की वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है R, रीसेट। ठीक है, रीसेट इज यूज टू रीसेट टाइमर एट एनी इंटरवल। किसी भी टाइम इंटरवल में आपको इसको रीसेट करना है तो आप इसको कोई मेमोरी बिट या कोई बुलियन इनपुट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी सेंसर से इसको रीसेट कराना है तो वो आप यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं, जैसे मैं I0.0 दे सकता हूँ या M0.0 या 1 दे सकता हूँ। कोई भी बुलियन इनपुट आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, या किसी सेकेंडरी जो आपका प्रोग्राम में लगा हुआ है किसी भी आउटपुट से, किसी भी बुलियन आउटपुट से आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं रीसेट इनपुट को। जैसे ही इस पर वैल्यू आपकी 1 आती है, ये टाइमर का जो भी एक्यूमुलेशन चल रहा होगा उसको 0 कर देगा और टाइमर को रीसेट कंडीशन में लेकर के आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, तो ये है आपका टाइमर का नेम। यहाँ पर मैं माउस रखता हूँ तो ये दिखा रहा है टाइमर, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो टाइमर का जो नेम है वो आपको हमेशा देना है T0, T1, T2, T3, T4 इस फॉर्मेट में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यू डालते हैं, मैंने यहाँ पर B0 डाला तो ये इसको नहीं लेगा, केवल T0, T1, T2, T3 इस फॉर्मेट में ये वैल्यू को रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं T0। ठीक है, ये है आपकी टाइमर की आउटपुट, सिंपली फॉर इंडिकेशन ओनली, यानी कि यहाँ पर जैसे ही आपका टाइमर फंक्शन में आता है तो ये आउटपुट आपकी ऑन हो जाती है Q0.0। तो ये है आपकी टाइमर की आउटपुट, यानी कि ये आपकी टाइमर की NO आउटपुट है। जैसे ही आपका एक्यूमुलेशन पूरा होता है तो टाइमर का जो NO है यानी कि आउटपुट है वो इनेबल हो जाती है। ठीक है, तो T0 और Q ये सेम आउटपुट पर आपके कनेक्ट रहते हैं, यानी कि जो आपका Q का वैल्यू रहेगा वही T0 की वैल्यू रहेगी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टाइमर T0 जो है टाइमर ODT का एक NO स्विच है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका BI। ठीक है, BI इज़ यूज टू स्टोर द एक्यूमुलेशन टाइम। एक्यूमुलेशन टाइम को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आती है। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई भी इंटीजर एड्रेस या वर्ड एड्रेस हम यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आपकी जैसे 10 सेकंड लिखा हुआ मैंने, तो 10 सेकंड से लेकर के 0 सेकंड की तरफ को एक्यूमुलेट करेगी, यानी कि हमेशा वैल्यू हमारी मैक्सिमम से मिनिमम की ओर एक्यूमुलेशन करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आएगी वो मिली सेकेंड में आती है, यानी कि आपको दिखेगा कि जो आपका टाइमर है वो चल रहा है। नेक्स्ट आपका BCD, ये दोनों ही आपके आउटपुट हैं, और यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलता है वो इन टर्म्स ऑफ BCD आपको मिलता है। ठीक है, सेट पर हमेशा हमें क्या करना है, एक इनपुट अप्लाई करना होगा
सेट पर टू एक्टिवेट आवर टाइमर। तो यहाँ पर सेट पर एक इनपुट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर सेट के लिए मैंने एक इनपुट लगा दिया है और यहाँ पर आप इसको किसी भी सेंसर से या किसी भी बूलियन इनपुट आउटपुट से ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ i0.0 से इसको ट्रिगर कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर BI पर मैं कोई एड्रेस रख देता हूँ, वर्ड का एड्रेस रख देता हूँ यहाँ पर MW0, ठीक है। तो इस पर मुझे क्या है, आउटपुट आपकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा तो स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही एक्यूमुलेशन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए और 10 सेकंड के बाद आपकी मोटर जो है आउटपुट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको हम एग्जामिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपका जो आउटपुट है वो ज़ीरो कंडीशन में है क्योंकि इनपुट आपकी ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि व्हेन इनपुट इज़ ज़ीरो आउटपुट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही इनपुट को हाई करूँगा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और 10 सेकंड के बाद आपकी आउटपुट हाई हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इनपुट यहाँ पर सेट बिट को हाई करके इस टाइमर को ट्रिगर कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेट बिट को हाई करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन चालू हो गया है और मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ को एक्यूमुलेशन आपका चल रहा है। और जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं तो टाइमर की आउटपुट T0 और मोटर फॉरवर्ड यानी कि Q0.0 भी आपकी हाई हो गई है। यानी कि टाइमर ने अपना पूरा टाइम जो है एक्यूमुलेशन टाइम कवर किया, देन वो क्या हुआ आपका हाई होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखेंगे इनपुट प्रेस किया, टाइम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपका टाइम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है और नीचे आपका नॉर्मल BCD फॉर्मेट में चल रहा है मिली सेकेंड और सेकेंड में, और 10 सेकेंड के बाद ये आपकी आउटपुट हाई होती है। T0 पर भी अभी सेम आउटपुट है Q0.0, तो T0 को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर फर्दर अपना प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने की बात है कि अगर मैं यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं बीच में ही अगर टाइमर के एक्यूमुलेशन टाइम के बीच में ही आपकी इनपुट ज़ीरो हो जाती है तो ऑन डिले टाइमर, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन डिले टाइमर को, तो ऑन डिले टाइमर की आउटपुट भी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि अगर माना फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर आपकी आउटपुट ज़ीरो हो जाती है 5 सेकंड के टाइम पर, तो टाइमर क्या रहेगा, यहाँ पर टाइमर ज़ीरो हो जाएगा और अगेन अगर यहाँ पर 1 होती है टाइमर फिर यहाँ से अपना टाइम जो है 10 सेकंड का कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो टाइमर क्या करेगा, हर नए इंटरवल के लिए अपना एक्यूमुलेशन शुरू से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग वैल्यू से। तो जब जब आप इसको इनपुट देंगे, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ इनपुट तो एक्यूमुलेशन चालू हो गया, मैं स्टॉप कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइमर का एक्यूमुलेशन भी स्टॉप हो चुका है, ठीक है। 6 सेकेंड 800 मिली सेकेंड पर एक्यूमुलेशन स्टॉप हो गया है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट यहाँ पर अगेन इसको क्या करूँ कि ट्रिगर करता हूँ, सेट वैल्यू को हाई करता हूँ, तो मेरा टाइमर जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि वो स्टार्टिंग फिर से 10 सेकंड से और 0 सेकंड की तरफ एक्यूमुलेट करेगा, यानी कि पूरा का पूरा टाइम ये फिर से कवर करेगा। तो इसको दोबारा से मैं ऑन कर लेता हूँ तो देखेंगे कि देखिए आप स्टार्टिंग से फिर से इसने एक्यूमुलेशन चालू कर दिया। भले ही आपका एक्यूमुलेशन किसी भी स्टेट पर हो, माना यहाँ पर 2 सेकंड पर है, अगेन इस पर इनपुट आता है तो ये फिर से स्टार्टिंग यानी कि 10 मैक्सिमम वैल्यू से ही अपना एक्यूमुलेशन चालू करेगा और उस वैल्यू को कंप्लीट करके अपने आउटपुट को हाई करता है, ठीक है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि जो हमारा ODT है, ऑन डिले टाइमर है, उसको एक कंटिन्यूस पल्स चाहिए सेट बिट पर, ठीक है। यानी कि जब अगर आप सेट बिट को ज़ीरो करते हैं तो टाइमर भी स्टॉप हो जाता है और सेट बिट को जब तक आप हाई करते हैं तब तक आपका टाइमर फुल एक्यूमुलेशन पर वर्क करेगा, यानी पूरा एक्यूमुलेशन करेगा। तो कंटिन्यूस पल्स की इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आपका ऑन डिले टाइमर और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पल्स और पल्स एक्सटेंडेड टाइमर के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।